मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बचकर भाग रही होती है कि तभी वहाँ दो लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद उस लड़की को एक कैबिन के सेलर के अंदर बांध रखा होता है। वहीं पर एक औरत कुछ स्पिरिचुअल कर रही होती है। फिर एक आदमी आकर उस लड़की से बात करने लगता है जो उसके डैड होते हैं। वो लड़की बार बार अपने डैड से उसे खोलने को कह रही होती है और वो उनसे अपने मॉम के बारे में पूछती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि कैसे उसी ने अपनी मॉम को किल करा है, लेकिन वो अपने डैड को बार बार उसे खोलने को और घर जाने को बोल रही होती है। वहीं पीछे वो औरत कह रही होती है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें ये करना पड़ेगा। फिर उसके डैड अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर माचिस से जलाने जा रहे होते हैं कि तभी उसकी बेटी एक डेमोनिक स्पिरिट में पोजेस्ड हो जाती है, लेकिन उसके डैड उसको जला देते हैं और अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार देकर एक गन से उसका सर उड़ा देते हैं। फिर 3 साल बाद हम उसी कैबिन पर एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं जिसके अंदर डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली होती है। दोनों फिर अपनी दोस्त ओलिविया से मिलते हैं। ओलिविया एक हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करती है। फिर डेविड अपने दोस्त एरिक से मिलता है जो कि एक हाई स्कूल का टीचर होता है और वो उसे बताता है कि उसकी बहन उसका पीछे इंतजार कर रही है। फिर हमें मिया को दिखाया जाता है जो डेविड की छोटी बहन होती है। मिया हैरान होती है कि उसका भाई उससे मिलने आया है। फिर डेविड अपने ग्रैंडपा नाम के डॉगी को भी साथ में लाया होता है। डेविड अपनी बहन को एक लॉकेट देता है। ये देखकर मिया अपने भाई से पूछती है कि उसे इन सब चीजों में कब से भरोसा होने लगा है, तो डेविड इस पर मना करता है, लेकिन अपनी बहन के इन चीजों में भरोसा करते हुए देख वो ये लॉकेट लाया है, ऐसा वो अपनी बहन से कहता है। फिर जाने से पहले मिया अपने भाई से प्रॉमिस करने को कहती है कि वो उसे इस बार छोड़कर नहीं जाएगा, जिस पर डेविड प्रॉमिस करता है कि वो मरते दम तक उसके साथ रहेगा। हमें पता चलता है कि ये सब लोग मिया के ड्रग्स की लत को छुड़वाने के लिए यहाँ कैबिन पर रहने आए होते हैं। दरअसल ये सभी दोस्त बचपन से इस इलाके से अच्छे से वाकिफ होते हैं। अंदर जाने से पहले डेविड नोटिस करता है कि पहले भी कोई यहाँ पर आ रखा था। मिया को भी वहाँ स्मेल आ रही होती है। फिर मिया अंदर आके अपने बचपन की तस्वीर देखती है और उसे अपनी मॉम और भाई की तस्वीर भी मिलती है। डेविड जब देखने आता है तो मिया बताती है कि कैसे उनकी मॉम हॉस्पिटल में आखिरी दिन मिया को डेविड समझ रही थी और अपनी मॉम से बात करने के लिए वो अपने भाई की तरह बिहेव करती थी, लेकिन डेविड अपनी बात क्लियर करता है कि वो वहाँ होना चाहता था और कि शिकागो में जॉब मिलने पर वो बस सही समय पर आने का वेट कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिया फिर अपने भाई को लकी बताती है कि उसको अपनी मॉम की कैसी हालत थी नहीं देखनी पड़ी। ये बोलकर फिर वो वहाँ से चले जाती है। जब शाम हो जाती है तो ओलिविया डेविड को एक बात बताती है कि कैसे पिछले समर टाइम भी मिया ने ऐसे ही वादे करे थे कि वो ड्रग्स छोड़ देगी और कि कैसे जब तक मिया ठीक ना हो जाए वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। डेविड जब उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं तो एरिक बताता है कि कैसे मिया ओवरडोज के कारण लगभग मर चुकी थी। ओलिविया बोलती है कि इसमें हम सभी को साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन डेविड को अपनी बहन के साथ रिश्तों को ठीक करने आया होता है, ना कि और खराब करने। डेविड कहता है कि उसकी बहन अगर उसे घर जाने को बोलेगी तो उसको वो करना पड़ेगा। फिर रात होने पर मिया बार बार कह रही होती है कि उसे एक स्मेल आ रही है और वो यहाँ से जाना चाहती है। बाद में ओलिविया मिया को मेडिसिन देती है ताकि वो कुछ देर ठीक रह सके। वहीं ओलिविया और नेटली मिया से कह रहे होते हैं कि उन्हें कोई स्मेल नहीं आ रही है यहाँ पर। तभी डेविड का डॉगी एक कारपेट को देख रहा होता है। जब डेविड उस कारपेट को हटाता है तो उसे वहाँ खून और एक सेलर दिखता है। सेलर खोलने पर उन्हें पता चलता है कि स्मेल वहाँ से आ रही होती है। फिर एरिक और डेविड नीचे देखने जाते हैं जहाँ उनको वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए कैट्स टंगे हुए मिलते हैं। डेविड को वहाँ जली हुई लकड़ी मिलती है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। एरिक को भी वहाँ पर एक बुक दिखती है तो वो उस बुक को अपने साथ ऊपर ले आता है। उस बुक को देखकर मिया उन्हें इस चीज को नहीं लाना चाहिए था बोलती है। अगले दिन फिर ओलिविया बाहर मिया को बारिश में चलते हुए देखती है और अंदर एरिक उस बुक को खोल रहा होता है जिसके फर्स्ट पेज पर बुक का नाम लिखा होता है। पेज आगे करने पर उसमें लिखा होता है कि इस बुक को अकेला छोड़ दो। आगे के पेजों पर रिचुअल करने के तरीके लिखे हुए होते हैं। एरिक मिटाए हुए मंत्रों को पेंसिल से फाइंड आउट करने लगता है और उसके हर एक वर्ड को रीड करते वक्त कोई मेलेवेंट फोर्स धीरे धीरे उनके पास आ रही होती है। आखिरी वर्ड रीड करते ही एक स्पिरिट मिया को दिखती है और वो वहीं उल्टी कर देती है। मिया को फिर जंगलों के बीच एक स्पिरिट दिखती है तो वो डर के मारे अंदर आती है और वहाँ से जाने की तैयारी करती है। ओलिविया उसे वहाँ रुकने को कहती है, लेकिन मिया बोलती है कि वो यहाँ अपना माइंड लूज कर रही है। कि तभी डेविड आकर मिया से पूछता है तो मिया कहती है कि वो ये सब करेगी लेकिन इस जगह पर नहीं। तभी ओलिविया बताती है कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। एरिक भी बोलता है कि वो उसे इस बार नहीं खो सकते और कि कैसे उसे इस बार यहाँ पर रहना होगा। मिया जब डेविड को उसे घर छोड़ने को कहती है तो डेविड अपने दोस्तों को सही बताकर उसे
उसे वहीं रुकने को कहता है। तभी मिया गुस्सा होकर डेविड के दिए हुए लॉकेट को ब्रेक कर देती है और अंदर चले जाती है। एरिक जब देखने जाता है तो मिया विंडो से बाहर जाकर गाड़ी से भाग रही होती है। आगे जाने पर मिया को वही स्पिरिट दिखती है, जिस कारण वो गाड़ी एक दलदल के अंदर चले जाती है। कुछ देर बाद मिया जब उठती है तो वो दलदल से बाहर निकल रही होती है और वहीं एक फोर्स उसके पास आ रही होती है। मिया जब बाहर निकलकर पीछे मुड़ती है तो वो स्पिरिट उसके पीछे होती है। डर के मारे वो वहां से भागने लगती है और किसी पेड़ के रास्तों से जाने लगती है कि तभी वो पेड़ की जड़ें मिया को जकड़ लेती हैं। वहीं पर मिया को वो स्पिरिट दिखती है जो अपने मुंह से पेड़ की जड़ों को मिया के शरीर के अंदर भेज रही होती है। मिया के चिल्लाने से डेविड और उसके दोस्तों को पता चल जाता है और फिर वो उसे वापस कैबिन ले आते हैं, जहां ओलिविया उन्हें बताती है कि मिया बार बार किसी औरत की बात करे जा रही है जिसने उस पर अटैक करा है। वो सब मिया को हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं, लेकिन ओलिविया बताती है कि वो उसे वही मेडिसिन दे रही है जो उसे हॉस्पिटल में मिलेंगी और कि कैसे मिया अब यहाँ से जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। डेविड फिर मिया से बात करने के लिए जाता है, लेकिन मिया एकदम डरी हुई होती है और वो डेविड से उसको यहाँ से ले जाने को कहती है और बताती है कि जंगलों में कुछ था। मिया कहती है कि वो चीज यहाँ पर भी है इसी रूम में, लेकिन डेविड मिया को ये कहता है कि उसका ये सब एक वहम है और कल तक वो ठीक हो जाएगी। जब मिया पीछे मुड़ती है तो उसे मिरर पर वही स्पिरिट दिखती है जो मिया को देख रही होती है। फिर हम एरिक को देखते हैं जो बेसमेंट से मिली बुक को पढ़ रहा होता है। एरिक रिचुअल के तरीकों और वो कैसे काम करे जाते हैं उन्हें समझ रहा होता है। वहीं डेविड बेसमेंट को क्लियर कर कचरा बाहर फेंकने जाता है कि तभी उसे वहां पर खून दिखता है। डेविड नोटिस करता है कि उसका डॉगी ग्रैंडपा घायल हालत में है और डेविड को वहां पर एक हैमर दिखता है जो मिया के पागलपन को दर्शाता है। तभी डेविड फिर मिया को देखने जाता है, लेकिन मिया शावर ले रही होती है और वो शावर के पानी को ओवरहीट करके अपनी बॉडी बर्न कर रही होती है। तभी डेविड को कुछ गड़बड़ लगता है तो वो डोर को ब्रेक करके मिया को वहां से हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। वहीं कैबिन में एरिक बुक को देखता है तो उसमें रिचुअल में उबले हुए पानी से नहाने का भाग होता है जैसे मिया कर रही थी। दूसरी तरफ डेविड जब रोड पर पहुंचता है तो उसे वहां पर बारिश के बाढ़ की वजह से रास्ता पूरा खराब हुआ मिलता है और जब वो पीछे मिया को देखता है तो वो स्माइल कर रही होती है। फिर मिया को वापस कैबिन लाकर ओलिविया ने उसे कुछ डोज दे दिए ताकि वो सो जाए, जहाँ वो सब मिया के ऐसे करे हुए कारनामे को लेकर बात कर रहे होते हैं। डेविड फिर बारिश के रुकने के बाद मिया को सुबह हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, लेकिन एरिक कहता है कि वो लोग जब से यहाँ आए हैं बुरा ही हो रहा है। कि तभी वहाँ पर पोजेस्ड मिया एक शॉटगन लेकर आ जाती है। ये देखकर सभी ही डरे हुए होते हैं तो डेविड अपनी बहन को गन नीचे करने को कहता है, लेकिन मिया डेविड के हाथ पर शूट कर देती है। तभी बाहर से एक फोर्स आकर पूरे कैबिन को हवा हवाई कर देती है। फिर मिया बोलती है कि तुम सब आज रात मारे जाओगे और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। डेविड फिर ओलिविया को गन ग्रैब करने को कहता है कि तभी मिया उठकर ओलिविया के ऊपर उल्टी कर देती है। फिर ओलिविया मिया को नीचे बेसमेंट में फेंक देती है और एरिक उस सेलर डोर को होल्ड करता है। ओलिविया बताती है कि उसने मिया को जितने डोज दिए थे उतने में तो घोड़े भी बेहोश हो जाते हैं। डेविड फिर एक और डोज देने को कहता है, लेकिन ओलिविया बताती है कि उससे वो कोमा जा सकती है, लेकिन मिया अपने आप को किल ना कर ले तो डेविड मिया को दूसरा डोज लाने को कहता है। एरिक फिर डेविड को बताता है कि उसके हिसाब से ये मिया का किसी पैनिक अटैक से नहीं बल्कि नीचे मिली विचक्राफ्ट से लेना देना है। वहीं ओलिविया जब इंजेक्शन निकाल रही होती है तो मिरर पर हमें उसका जबड़ा निकला हुआ दिखता है। ओलिविया को बाहर विचक्राफ्ट के पेज पर रिचुअल का अगला तरीका दिखता है। इससे पहले वो वहां से जाती वो अचानक से पोजेस्ड हो जाती है। कुछ देर बाद जब एरिक ओलिविया को देखने आता है तो उसे वो वॉशरूम पर बैठी हुई मिलती है। जैसे ही ओलिविया पीछे मुड़ती है तो वो अपने जबड़े को काट चुकी होती है। एरिक का पैर चमड़े के ऊपर आता है तो वो नीचे गिर जाता है कि तभी पोजेस्ड ओलिविया एरिक पर अटैक करने लगती है लगातार। एरिक फिर ओलिविया को धकेल देता है जिससे उसका सर टकराकर वो बेहोश हो जाती है, लेकिन वो पोजेस्ड होकर फिर भी एरिक को मारने आ रही होती है। तो एरिक अपनी जान बचाने के लिए एक टूटे हुए स्टोन से उसको किल कर देता है कि तभी वहाँ पर डेविड आकर एरिक को संभाल रहा होता है। डेविड फिर नेटली को मेडिसिन लाने के लिए भेज देता है। फिर एरिक डेविड को बताता है कि कैसे उसने बेसमेंट वाली बुक के कुछ पैसेज पढ़े थे जो एक तरीके का मंत्र था और कि कैसे उसने किसी चीज को बाहर निकाल दिया है। वही नेटली मेडिसिन लेकर जब जा रही होती है तो उसे बेसमेंट से मिया की आवाज आती है जो उससे मदद मांग रही होती है। जब नेटली मदद करने जाती है तो वो पोजेस्ड उसे मारने की धमकी देने लगता है। डर के मारे नेटली फिर वहां से भागने लगती है, लेकिन तब तक स्टेयर टूट जाती है तो वो पोजेस्ड मिया उसको अंदर खींच लेती है। जब नेटली उठती है तो वो उसे स्मेल कर रहा होता है। इससे पहले नेटली अपने आप को बचाती वो पोजेस्ड नेटली के हाथ को बाइट कर लेता है और उसे किस करने लगता है कि तभी डेविड वहां आकर नेटली को
को ऊपर ले आता है और जिसने मिया की बॉडी को पोसेस्ड करा होता है वो डेविड से बात करने लगता है कि कैसे उसकी बहन यहाँ नहीं है और उसका नरक में रेप हो रहा है। फिर डेविड सेलर डोर को एक चेन से लॉक कर देता है। डेविड जब एरिक के पास जाता है तो एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो बुक नहीं जलती। फिर एरिक बुक रीड करके डेविड को बताता है कि कोई डीमन है जो 5 सोल को मांगता है जिससे खून की बारिश होगी और एक एबोमिनेशन नरक से उभर कर आएगा। एरिक बताता है कि ये चीज मिया के सोल से अटैच हो रखी है और अगर उन्हें ये रोकना है और मिया की मदद करने के लिए उन्हें मिया को मारना पड़ेगा। लेकिन डेविड इन बातों को झूठ बताकर किसी डिजीज का नाम बताता है कि वो डिजीज मिया से स्प्रेड होकर ओलिविया के पास गया होगा। एरिक बोलता है कि आखिर ये कौन सा डिजीज है जिससे कोई अपना जबड़ा निकाल ले। तभी हम नेटली को देखते हैं जिसके हाथ को बाइट होने से वो पूरा खराब हो रहा होता है और वहीं सेलर डोर से वो पोजेस्ड नेटली को देख रहा होता है। इससे पहले वो डिजीज और फैलता नेटली अपने हाथ को काटने लगती है और मशीन पर ब्लड लगने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे केविन की पूरी लाइट चली जाती है। जब डेविड और एरिक ये देखने आते हैं तो वो नेटली का हाथ कटा हुआ देखते हैं और वहीं नीचे वो पोजेस्ड मिया शर्मा रही होती है। तभी एरिक डेविड को बुक के अकॉर्डिंग बताता है कि ये सब रोकने के लिए उन्हें मिया को प्योरीफाइड करना होगा इन 3 में से एक तरीके से, जिसमें पहले जिंदा दफनाने का होता है, फिर दूसरा शरीर के सभी हिस्सों को अलग करने का और आखिरी में जिंदा जलाने का तरीका होता है। एरिक कहता है कि मिया के मरने से वो चीज भी खत्म हो जाएगी लेकिन डेविड को ये सब मेंटल इशू लगता है और बताता है कि कैसे उसकी मॉम भी मेंटल हॉस्पिटल में थी। ये सुनकर एरिक डेविड को डरपोक बोलने लगता है और फिर इस जगह को जलाने को कह रहा होता है कि तभी पीछे से नेटली एक नील गन लेकर आती है जो पूरी पोजेस्ड हो चुकी होती है और वो उन दोनों पर उससे अटैक करने लगती है। डेविड नेटली को गिरा देता है और देखता है कि कैसे वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी एरिक डेविड को गन को ग्रैब करने को कहता है लेकिन नेटली वहां आकर डेविड पर आयरन से अटैक करने लगती है तो एरिक नील गन से उस पर हमला करने लगता है। तभी वो पोजेस्ड नेटली एरिक के पास जाकर उसके पाम को आयरन से तोड़ देती है। इससे पहले वो एरिक को किल करती डेविड फिर गन से नेटली के दूसरे हाथ को उड़ा देता है। फिर नेटली अनपोजेस्ड हो जाती है और डेविड के पास आकर खून बहने के कारण मारी जाती है। इतना सब होने के बाद एरिक को हंसी आ रही होती है। डेविड फिर बाद में एरिक को बाहर ले आता है और उसे कहता है कि वो अब घर को बर्न कर देगा। फिर वो अंदर जाकर पूरे केबिन पर गैसोलीन छिड़कने लगता है कि तभी नीचे से मिया उन दोनों के बचपन के गाने को गाने लगती है जिससे डेविड ये सब नहीं कर पा रहा होता है। बाहर फिर एक स्टॉर्म देखने से डेविड को कुछ आइडिया आता है तो वो उस चीज पर काम करने लगता है और बाहर जाकर एक कबर को खोदने लगता है। फिर वो सेलर में मिया को लेने जाता है जिसके अंदर बारिश आने के कारण पानी पूरा भर गया होता है। डेविड पीछे मुड़ता ही है कि अचानक मिया आकर उस पर अटैक करने लगती है और उसे पानी में फेंक कर उसका दम घोटने लगती है। इससे पहले डेविड पानी में मारा जाता पीछे से एरिक आकर मिया को एक आयरन से अटैक कर बेहोश कर देता है लेकिन मिया के नाइफ लगने के कारण एरिक अपने दोस्त से आखिरी बार बात करता है और वहीं मारा जाता है। डेविड फिर अपने दोस्त एरिक को उसी पानी में आखिरी बार छोड़ देता है। बाद में हम देखते हैं कि डेविड ये सब खत्म करने के लिए बुक के बताए 3 में से पहले तरीके को कर रहा होता है कि तभी पोजेस्ड मिया नाटक कर मिया की आवाज में डेविड को मनाने लगती है। डेविड बोलता है कि ये तुम नहीं हो मिया, लेकिन वो पोजेस्ड मिया उनके मॉम के साथ बिताए हुए यादों की बात करने लगता है और मिया की आवाज में बोलता है कि तुमने मुझे और मॉम को छोड़कर चले गए थे। पोजेस्ड मिया बोलती है कि तुम्हारी मॉम अब तुमसे नफरत करती है और वो तुम्हारा नरक में इंतजार कर रही है। डेविड फिर उसको मर्ड से पूरा कवर कर देता है और अपनी बहन से माफी मांग कर कहता है कि उसे वहां होना चाहिए था। मिया के मरते ही एबोमिनेशन का प्रोसेस भी रुक जाता है। तभी फिर डेविड मिया को निकाल कर अपने प्लान पर काम करने लगता है। हम देखते हैं कि डेविड ने एक डिफाइब्रिलेटर बनाया होता है ताकि उसके इलेक्ट्रिक शॉक से मिया वापस ब्रेथ कर सके, लेकिन कोशिश करने के बाद भी मिया वापस नहीं आती। डेविड फिर आखिरी बार अपनी बहन को देखकर उसे पीस में रहने को बोलता है। फिर वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से मिया अपने भाई को बुलाती है और डेविड के बनाए हुए तरीके काम कर जाते हैं। मिया अपने भाई को उसे छोड़कर नहीं जाने के लिए शुक्रिया अदा बोलती है। बाद में फिर डेविड अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए अंदर जा रहा है, अपनी बहन को बताता है। अंदर आकर डेविड अपने सभी दोस्तों की तस्वीर देख उन्हें याद करता है कि तभी पीछे से पोजेस्ड हो चुका एरिक उस पर अटैक कर देता है। मिया जब देखने आती है तो डेविड उसे गाड़ी की चाबी देकर यहाँ से जाने को बोलता है और सब कुछ खत्म करने के लिए वो गैसोलीन को शूट कर देता है जिससे केबिन पूरा बर्न होने लगता है। मिया को बाहर फिर अपने भाई का दिया हुआ लॉकेट जमीन पर मिलता है कि तभी एक बूंद उस पर आ गिरती है और खून की बारिश होने लगती है और तभी एक एबोमिनेशन जमीन से निकल कर आता है। डर के मारे मिया वहाँ से भागकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो एबोमिनेशन उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। मिया अपने आप को बचाते हुए एक जगह पहुँच
पहुंच जाती है जहां उसे एक चेनसो मिलता है। इससे पहले वो मशीन चालू करती है, वो एबॉमिनेशन वहां आ जाती है और वो मिया पर मचेटे से हमला करने लगती है। तभी मिया वुड को ब्रोक करके और वहां से भागकर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। क्योंकि चेनसो स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो वो गाड़ी के नीचे चली जाती है। जैसे ही मशीन चालू होती है तो वो उसके पैर को काट डालती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो एबॉमिनेशन अपने एक हाथ से ही गाड़ी को पलटा देती है, जिस कारण मिया का एक हाथ उसके नीचे आ जाता है। फिर वो एबॉमिनेशन उसे मारने की धमकी देती है तो मिया बोलती है वो इन सब चीजों से बहुत तंग आ गई है और अपने हाथ को निकालने लगती है। मिया अपने लेफ्ट हैंड की हथेली को खोकर उस चेनसो को ग्रैब कर लेती है और एबॉमिनेशन को चेनसो से पूरी चीर डालती है। तभी वो एबॉमिनेशन वापस जमीन के अंदर धंस जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मिया फिर अपने भाई डेविड के दिए हुए लॉकेट को पहनकर वहां से चली जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि वो बुक वापस अपने आप ही बंद हो जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंडिंग में दोस्तों हमें ये पता चलता है कि एबॉमिनेशन होने का कारण डेविड की मौत होती है, क्योंकि डेविड ने जब पोजेस्ड मिया को दफनाकर उसको मार दिया होता है तो डेमन के 4 सोल हो जाते हैं और एबॉमिनेशन रुक जाता है और डेविड अपनी बहन को डिफाइब्रिलेटर से बचाने में भी सफल होता है। लेकिन जब मिया मर जाती है तो वो डेमन एरिक के अंदर चला जाता है और डेविड अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जिस कारण उसकी मौत डेमन के 5 सोल को पूरा करके एबॉमिनेशन होने की वजह बनती है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।